अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा तलाल भाई, बहुत सारे लोग इस वक्त हमसे सवाल कर रहे हैं कि तलाल भाई से कहें कि वो डार्क साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें। डार्क साइकोलॉजी क्या है, उससे डील कैसे किया जा सकता है, और इन लोगों से बचा कैसे जा सकता है। डील करना और है, बचना और है, तो बताएं वो कैसे हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखें, डार्क साइकोलॉजी जो है ये बेसिकली एक नॉन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि साइंस के अंदर कोई डार्क साइकोलॉजी नहीं है। ये बुनियादी तौर पर किसी इंसान को अपने बस में करने का, कंट्रोल करने का, उसको मैनिपुलेट करने का तरीक़ाकार है। और ये लोग जो है वो हमारे जज्बात के साथ, आप समझ लें कि एक तरह का खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं कि हमें हमारे अंदर खौफ पैदा करके, हमारे अंदर गिल्ट पैदा करके और हमारे इमोशंस के साथ खेल के, तो ये हमसे जो है वो काम करवाना चाहते हैं जो शायद हम खुद करना भी नहीं चाह रहे होते। कभी अगर हमें ऐसा लगे कि ये काम तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था, इस बंदे ने कैसे जो है वो मेरे से ये काम करवा लिया, वो आपके बिल्कुल दिल की तमन्ना नहीं होती। आप उस काम को इंतहाई प्रेशर महसूस करते हुए जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप मजबूर फील करते हैं, क्योंकि ये शख्स जो है वो आपको डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हुए 3 चीज़ों का निशाना बनाता है। जिसके अंदर सबसे पहले ये आपको निशाना बनाता है गैस लाइटिंग का, जिसके अंदर जो आपकी मेमोरी होती है, जो वाक़या हुआ होता है, उसको यूँ मैनिपुलेट करके बताता है कि आपका कसूर जो है वो वाज़ेह होता हो। दूसरे नंबर पर जो है ये लव बॉम्बिंग करते हैं, यानी कि आपको अपने प्यार से कि ये जता के कि आपसे वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे कितने क्लोज़, आपके लिए किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकते हैं, और इसलिए आपको मजबूर करते हैं कि आप उनका काम करें। यानी लव बॉम्बिंग करके बेइंतहा प्यार को जता के आपसे वो काम करवाना चाह रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पे ये आपको गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं। यूँ जो है वो आपको प्रूव करते हैं कि अगर आप जो इनका जो काम है, जो इनकी बात नहीं मानेंगे, तो आप कितने बुरे साबित होंगे इस रिश्ते में। आपको जो है वो एक विलन का सा रोल अपना नज़र आता है, तो आप मजबूर हो जाते हैं कि आपने हीरो बनना है, और आप ये एक चॉइस जो है वो कर लेते हैं खौफ की वजह से। सो कोई ऐसे लोग जो कि हमें कंट्रोल करते हैं, हमसे वो काम करवा लेते हैं जो हम खुद नहीं करना चाह रहे होते। तो इस इस्तेमाल करने वाले को डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल तो अच्छा तलाल भाई, दो चीज़ें हैं। एक होता है इन्फ्लुएंस, और फिर एक आती है डार्क साइकोलॉजी। जिस तरह अभी आप बता रहे हैं कि एक बंदा आपसे अपना काम करवा रहा है, ठीक है। अपनी बात बना रहा है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो आपके साथ इन्फ्लुएंस कर रहा होता है और जो आपके साथ मैनिपुलेशन या डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर 2 बुनियादी चीज़ों का फ़र्क होता है। पहले नंबर पे कि वो अपने प्यार को ये सोर्स नहीं बनाता कि क्योंकि वो आपसे प्यार बहुत करता है, इसलिए जो है वो आपको ज़रूर उसकी बात माने। यानी प्यार को वो कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पर आप प्यार से जो आपकी ख़्वाहिश होती है, इन्फ्लुएंस के अंदर आप बताते हैं, लेकिन ज़रूर दूसरे को कहते हैं कि मर्ज़ी आपकी अपनी है, फ़ैसला आपका अपना है, लेकिन ये मेरी ख़्वाहिश है, अगर आप करना चाहें तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो आपकी चॉइस है। तो जब कोई यूँ कहता है तो वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर कोई मजबूर करता है, आपको बताता है कि इसके अगर आप नहीं करोगे तो आप कितने बुरे साबित होगे, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, आपको खौफ, गिल्ट का एक कॉम्बिनेशन जो है वो दे रहा होता है एक वक़्त में। आपको ये भी फीलिंग भी देता है कि मैं आपसे प्यार कितना करता हूँ, लेकिन साथ-साथ आपको अपने रिलेशनशिप के अंदर डरा भी रहा होता है। तो आप समझिए कि ये डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल और मैनिपुलेशन की जा रही और है। मैनिपुलेशन की जाए। पाकिस्तान के ख़ानदानों में जो कौमी खेल खेला जा रहा है मैनिपुलेशन का, वो क्या है? देखिए, ये हमारा कौमी खेल बन चुका है, मैनिपुलेट करना लोगों को। मसला ये है कि हमारी तवज्जो इस चीज़ पे नहीं होती कि हमारे अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, हमारी अपनी ज़ात के अंदर क्या चल रहा है। हमारा इंटरेस्ट होता है कि दूसरे घर में क्या हो रहा है, और हम जो है वो पुप्पी बनना चाहते हैं ना घर की। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा किरदार, हमारा कंट्रोल वहाँ पर हो। अगर आप देखें कि अगर कोई इंसान किसी और के घर का खर्चा चला रहा है ना, तो उसी शख्स का कंट्रोल भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। सो लोग ऐसा करते हैं, लोग पैसे के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। वो पैसा दे के अपनी मर्ज़ी के काम कराना चाहते हैं, और ये तो आपको पता है कि पैसा थैन तमाशा देख। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तरावी क्या पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ का शिकार होते हैं?
अच्छा देखें, ये बात सच है कि कुछ लोगों का तालीम कुछ ख़ास नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तालीम जो है वो आपको मदद देती है किसी एक प्रोफेशनल काम के अंदर ग्रो करने में, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि आपको ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीके भी आते हों, आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, आप दूसरे के को बातचीत के ज़रिए जो है वो कन्विंस कर सकें, उसके अंदर जो है वो उसकी एक अच्छी उम्मीद, अच्छी होप ला सकें, खौफ पैदा किए बगैर अच्छे प्यार से ऑपरेट करें जिसमें कंट्रोल शामिल ना हो, तो आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी बात जो है वो मनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप अब इस चीज़ को एज अ थ्रेट, अपने पैसे को या किसी भी अपने इमोशन को एज अ थ्रेट यूज़ करते हैं, एज अ टूल यूज़ करते हैं, तो फिर आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ये घरों में जो है वो बहुत आम फहम हमें नज़र आ। अच्छा, मैं एक अपने ही सवाल को दोबारा से चेंज करता हूँ। क्या ज़हीन लोग भी इसका शिकार होते हैं? आप समझें कि ये ज़हानत का ही काम है, लेकिन कि इनके शिकार वहाँ होना। पर विज़डम का पुख्ता है। यानी ज़हानत भी है, लेकिन विज़डम नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी सोचों को फ़िल्टर नहीं करना जानते, हम समझते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो करेक्ट है, हम उसकी कोई वेरिफ़िकेशन नहीं करते। आजकल तो आपको पता है कि कोई भी चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल से आप सिर्फ़ अपना पूछ लें कि मैं ये करने जा रहा हूँ इस सिचुएशन के अंदर, तो मुझे कोई राय दे दो। तो वो आपको बहुत बेहतरीन राय देगा कि आप कैसे गुफ्तगू कर सकते हैं। ये अब इतना आसान है, उसके बावजूद भी अगर हम सीख ना पाएँ, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक सीरियस मसला है। लेकिन अ, हमारे अंदर जो है वो तमाम कम्युनिकेशन की स्किल एक इंसान के अंदर जो मौजूद होनी चाहिए, वो हमारी तबीयत, फ़ितरत, नेचर के मुताबिक अब मौजूद है। अगर हमें नहीं आती, हम सीख सकते हैं खुद को एक बेहतर इन्फ्लुएंसर प्रूव करने के लिए। तरल भी खुद को बचाया कैसे जा सकता है इस चीज़ से? मतलब अगर आपको किसी पे शक है कि ये आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने जा रहा है, तो कैसे उस जगह से बचा जाए? उस बंदे से कैसे बचा जाए? देखिए, इसका जो एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि अगर आपको कंट्रोल नहीं किया जाता, आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया जाता है, जो कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में दे के भेजा है, तो अगर आपसे वो कोई छीनता है और आपके अंदर गिल्ट या खौफ पैदा करके अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, बेशक वो आपका जितना मर्ज़ी अपना है, आप जो है वो समझ जाएँ कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप, अगर कोई आपके अंदर फ़ियर इंड्यूस करता है या कोई गिल्ट इंड्यूस करता है, तो आप उसको पार्टिंग किक्स नहीं देते ये कह के कि तुम कल क्या करते हो आज ही कर दो। बल्कि आप बताते हैं कि मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ पहुँची है और मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते के अंदर ये एक हेल्दी बाउंड्री हो कि हम जो कंट्रोल है वो दूसरे के हाथ में ज़रूर दें, और कोई और सारा इकदाम अपने हाथ इसके में ना लिए? रखें। कोई और इकदाम इसके लिए? देखिए, बाउंड्री जो है वो हमारे मसाइल को हल करती है ना। जब रिलेशनशिप के अंदर हम बाउंड्री पैदा करते हैं, तो हम बुनियादी तौर पे अपने घर के खिड़की और दरवाजे बना रहे होते हैं। तो अगर आप जो है वो बाउंड्री पैदा करेंगे, तो फिर नेक्स्ट टाइम ये आपको उस वक्त भी गिल्ट ट्रिप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये होशियार हो जाएंगे कि नहीं, अच्छा इस बंदे के साथ ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम नहीं करती। बाउंड्री बिल्डिंग जो है, वो कितना रोल प्ले करती है, कितने परसेंट रोल प्ले करती है अपने आप को किसी भी सिचुएशन से बचाने के लिए? ये बाउंड्रीज जो है ना, हमें दो किस्म की रखनी पड़ती हैं। एक बाउंड्री जो हमें अपने लिए रखनी पड़ती है कि हमने अपने कौन कौन सी बाउंड्रीज रिलेशनशिप में क्रॉस नहीं करनी, प्रोफेशनली क्रॉस नहीं करनी, फिजिकल मेंटल हेल्थ के हवाले से, मतलब हम अपने इर्द गिर्द ये बाउंड्री लगा के रख। इसी तरीके से हम बाउंड्री जो है वो अपने रिलेशनशिप्स के अंदर भी लगा के रखते हैं कि कौन हमसे कैसे बात करेगा, कौन हमसे कैसे बात नहीं कर सकता। हम जो है वो किस किस्म के, किस बंदे के ख़िलाफ़ हम बात सुनना चाहते हैं, हम किसके ख़िलाफ़ बात नहीं सुनना चाहते, किन लोगों के साथ हम उठने बैठने में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये हम सारी, जैसे अगर कोई ऐसी कंपनी में नहीं कंफर्टेबल जहाँ कोई अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहा है, तो ये उसकी एक हेल्दी बाउंड्री है। अगर कोई बंदा अपनी डाइट को क्रॉस नहीं करता, तो उसकी हेल्दी बाउंड्री हो। तो बाउंड्री के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तरलवी, इन्हीं सवालात में से एक और सवाल है आपसे जी। कि बहुत सारे लोग ना मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं मैनिपुलेशन को इन्फ्लुएंस के साथ। हम्म। बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि आपको लगता है कि एक बंदा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। इसके सबसे बड़े रेड फ्लैग्स साइंस क्या हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, अगेन तीन ही रेड फ्लैग्स हैं कि अ, अगर आपको कोई कर रहा है मैनिपुलेट, तो उसके तीन साइंस हैं।
और पहला साइन ये है कि वो आपकी मेमोरी के ऊपर शक कर रहा है, आपको मेमोरी को बार-बार चैलेंज कर रहा है कि नहीं तुम्हें सही बात याद नहीं, असल में ये नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा था, अब उनको पैसों की ज़रूरत है तो तुम क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, वगैरह-वगैरह, ये कोई भी सिचुएशन के अंदर। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि उसके अंदर लव बॉम्बिंग होती है कि आप प्यार को और उसके साथ-साथ प्यार को यूँ जतालाते हैं, यूँ बताते हैं, अपने प्यार का यूँ इज़हार करते हैं, पैसे देते हैं जैसे भी कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि वो आपका काम करे, यानी कि आप पैसे से और प्यार से कंट्रोल करने लगते हैं। और तीसरा जो उसका साइन है वो ये है कि आप गिल्ट ट्रिपिंग करते हैं, सामने वाले को जो है वो बताते हैं कि अगर वो वैसा नहीं करेगा तो वो कितना एक विलन जो है वो साबित होगा, और उसको जो है वो अपने रिलेशनशिप की खातिर ये ज़रूर कुर्बानी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तराल भाई। थैंक यू।